अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शुएब एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको सोर्स फंड्स के बारे में मुकम्मल डिटेल दूंगा, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय के लिए सर्विस ज्वाइनिंग करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है सैलरी को स्टार्ट करना। इसके लिए कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसमें सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपनी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कर लें अपने कंसर्न ऑफिस से। उसके बाद आपने इन डॉक्यूमेंट्स को सोर्स फंड के साथ अटैच करना है। ये सोर्स फंड क्या होता है? अपनी सैलरी को स्टार्ट करने के लिए आपको सोर्स फंड की ज़रूरत होती है, और इसके साथ साथ आपने अपने आईडी कार्ड की कापी, इसी तरह सोर्स फंड, इसकी 3 कापियाँ आपने इसके साथ अटैच करनी है। और इसके साथ साथ आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर, क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो आपके कंसर्न ऑफिस से आपको मिलेगा, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी। ये लाजमी है। ये ओरिजिनल क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने इस सोर्स फंड्स के साथ अटैच करना है। इसके साथ ही चार्ज रिपोर्ट, ये भी ओरिजिनल चार्ज रिपोर्ट, आपने जिस स्कूल में ज्वाइनिंग की है उसका चार्ज रिपोर्ट आपने इसके साथ अटैच करना है। और इसके साथ साथ मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट जो वो भी ओरिजिनल आपने इन सोर्स फंड के साथ अटैच करना है। और साथ में ड्यूटी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट, जिस स्कूल में आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, जिसमें आप सर्विसेज कर रहे हैं, तो उसी स्कूल से आपने ड्यूटी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट इसके साथ अटैच करना है। तो ये कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे सोर्स फंड के साथ। और इसके साथ साथ अपना सर्विस बुक, उसमें आपने पहले से एंट्री को की होगी, उसी सर्विस बुक के साथ आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके ये उसके साथ आपने अकाउंट ऑफिस में सबमिट करवाना है, ताकि आपके सर्विस बुक में जो नेसेसरी एंट्रीज़ हो वो हो सके। और ये याद रखें कि इसके बाद आपको एक चेक इशू होगा, और फिर आपने उसी चेक को अपने स्कूल के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद अपने अकाउंट में सैलरी को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको एक अलग सोर्स की ज़रूरत होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो सैलरी को स्टार्ट करने के लिए आपके लिए ज़रूरी क्या है? आपका आईडी कार्ड, इसी तरह सोर्स वन, उसकी 3 कापीज़, और साथ में आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर, क्लियरेंस सर्टिफिकेट ओरिजिनल, चार्ज रिपोर्ट ओरिजिनल, और इसी तरह मेडिकल सर्टिफिकेट ओरिजिनल, और साथ में आपका सर्विस बुक। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने अपने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में सबमिट करवाना है। इसी तरह अगर किसी को सोर्स वन सॉफ्ट फॉर्म में चाहिए तो काइंडली मुझे ईमेल कर ले, इंशाल्लाह मैं आपको सोर्स वन प्रोवाइड कर लूँगा। ये है सोर्स वन। आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक तमाम रोज़ एंड कॉलम्स को फिल करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट कॉलम में लिखा है ऑफिस ऑफ द हेड मास्टर, जो आपके स्कूल का नाम है वो आपने लिखना है। फॉर द मंथ ऑफ, जो करंट मंथ है। इसी तरह डीडीओ कोड, ये एक स्पेसिफिक कोड होता है, हर स्कूल को गिवन होता है, जो आपका डिपार्टमेंट है, ऑफिस है। इसी तरह ये पी कोड लिखा हुआ, ये है पोजीशन कोड, हर पोस्ट का एक पोजीशन कोड होता है, आपने यहाँ पर ये एंटर करना है। इसी तरह डेट ऑफ एंट्री, जिस डेट को आप एंटर कर रहे हैं सोर्स वन, ये लिखना है अपने करंट गवर्नमेंट, आपके जो भी करंट गवर्नमेंट है प्रोविंस है, तो ये के भी खैबर पुख्तनख्वा। इसी तरह एम्प्लॉय ग्रुप एन, एम्प्लॉय ग्रेड, जो ग्रेड है 15 है 16 है, वो लिखना है अपने। एम्प्लॉय NIC नंबर, आपका आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर आपने एंटर कर लिखना है। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ आपने लिखना है। और इसी तरह डेट ऑफ एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस, ये वो चार्ज डेट है जो चार्ज रिपोर्ट में मेंशन है। जिस डेट को आपने किसी स्पेसिफिक स्कूल में आपने चार्ज लिया है, तो आपने डेट ऑफ एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस वो लिखना है। इसी तरह रीज़न फॉर एक्शन, चूँकि फ्रेश अपॉइंटमेंट है तो आपने फ्रेश अपॉइंटमेंट यहाँ लिखना है। इसी तरह पर्सनल डेटा में आप देख सकते हैं कि लास्ट नेम, फॉर एग्जांपल मेरा नाम मोहम्मद शुएब है, तो मैंने लास्ट नेम में शुएब लिखना है। इसी तरह फर्स्ट नेम में मोहम्मद। इसी तरह आपका फादर अगर आप फीमेल है तो आपका हस्बैंड नेम वो भी इधर आपने लिखना है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, वो आपने यहाँ पर लिखना है। मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड है अनमेरिड है वो यहाँ पर मेंशन करना है। इसी तरह सिटी ऑफ बर्थ, प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल, नेशनलिटी पाकिस्तान। इसी तरह पोजीशन आपका क्या है, गैजेटेड है नॉन गैजेटेड है, वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। डिजिग्नेशन क्या है आपकी। इसी तरह फंड सेक्शन वगैरह, और प्रेजेंट एड्रेस, हाउस नंबर, आपने एड्रेसेस वगैरह लिखने हैं। इसी तरह इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है वेज टाइप, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट। इसी से आपकी सैलरी बनती है। तो आप इसके लिए ऐसा करें कि किसी अपने अपने कैडर के एक फ़्रेश एम्प्लॉई के पेरोल को आप ले, और उसी के मुताबिक आप यहाँ पर इंट्रीज करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अरेबिक टीचर है, या TT टीचर है, या साइंस टीचर है, तो अपने कैडर के किसी एम्प्लॉई से जिसकी सैलरी स्टार्ट है उसके पेरोल के मुताबिक आप यहाँ पर अपनी इनिशियल बेसिक पे वो इंटर करें। हाउस रेंट अलाउंस, इसी तरह कन्वेंस अलाउंसेस, जो भी अलाउंसेस है उसी के मुताबिक आप यहाँ पर वो इंटर करें। इसी तरह जो डिडक्शन होती है आपसे मंथली,
اور ڈیڈکشن کے اماؤنٹ کو بھی آپ نے یہاں پر مینشن کرنا ہے۔ تو یہ 2 پیجز بن جاتے ہیں، آپ نے فرنٹ بیک پر اس کو پرنٹ کرنا ہے اور اس کی 3 کاپیز بنا کے آپ نے اکاؤنٹ آفس میں جو ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس میں نے ویڈیو کے شروع میں بتائے اس کے ساتھ اٹیچ کر کے آپ نے سبمٹ کروانے ہیں۔